नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिस स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 25 से 30 रुपीज़ के अंदर। तो ये टोटली पेनी स्टॉक है। तो इस स्टॉक के बारे में मैं पूरा डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 40% शेयर होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर बाइंग करके रखा है। तो पूरा डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, और इस स्टॉक में आप बाय करेंगे कि अभी बाय करना है कि नहीं है, वो भी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो डिटेल्स पूरा देख लीजिए, उसके बाद बाकी राय आपके ऊपर होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, आज का जो स्टॉक में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो आलोक इंडस्ट्रीज़ है। तो आप सभी जानते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। तो आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो टोटली टेक्सटाइल कंपनी है, मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस इंडस्ट्रीज में जो पहले जो प्रोमोटर था वो ज़्यादातर गिरवी रखकर कंपनी को चलाते थे, मतलब ज़्यादातर लोन लेकर यहाँ पे कंपनी को चलाते थे। तो ज़्यादा लोन लेने से क्या होता है, कंपनी घाटे में की जाता है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ग्रोथ होता है। तो लोन लेने का फ़ायदा ही क्या है, लोन बढ़ते ही चले गए और प्रॉफिट घटते ही चले गए, तो माइनस में चले गए। तो तभी जो दोनों कंपनी ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा, दोनों प्रोमोटर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल उठाया है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीद के रखा है, वो मैं दोनों ही दिखाऊंगा। उसके एक नंबर में है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो वो भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाला है। तो रिलायंस ने खरीद के रखा है, तो आप समझ चुके ही होंगे कंपनी अच्छा बाद में परफॉर्मेंस किया है पिछले से। तो देखिए पूरा डिटेल्स। तो देखिए, पहले मैं क्या दिखाता हूँ आपका कंपनी का डिटेल्स। यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,257 करोड़ का। और कंपनी देखिए डिविडेंड, मतलब ईयर टू ईयर डिविडेंड नहीं दिया है। कोई भी डिविडेंड कैसे देंगे, कंपनी अभी तक लॉस में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू -35, करंट प्राइस 26.7, जो मैं बता रहा हूँ 30 रुपीज़ के अंदर है। तो फ्रिक्शन होता रहता है डेली बेसिस। तो अभी जो चल रहा है, फिर लास्ट डेट जो बंद हुआ था मार्केट, तो 26.7 का प्राइस रहा था, मतलब 2 जुलाई 2021 में जो बंद हुआ था उसका प्राइस हुआ था 26.7। तो इसका बाकी पैरामीटर्स, मतलब उसका प्रॉफिट रेशियो और बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी प्रोमोटर के डिटेल्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, बाकी डिटेल्स जानने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कितना परफॉर्मेंस किया है। तो मैं पहले बहुत मतलब पीछे से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2018 से देखिए सेल्स कैसे हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, सेल्स तो ग्रोथ हो रहा है, वो बात ठीक है। यहाँ पे जो मार्च में 2021 में 1467 करोड़ का मतलब सेल्स हुआ है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुआ है। तो उससे पहले जो क्वार्टर था 1000 कभी गया ही नहीं, ठीक है। और एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा देखना होता है वो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, वो भी देखिए यहाँ पे माइनस में है, मतलब पिछले क्वार्टर में -35% था, और सितंबर में 4799 का प्रॉफिट हुआ था। तो इतना प्रॉफिट होने के मतलब माइनस में चलते रहे कंपनी, कैसे इस सितंबर 2020 क्वार्टर में जाम इतना क्यों किया, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, वो रीज़न मैं आपको डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी जो क्वार्टर है वो 500 मतलब करोड़ का रुपीज़ का लॉस चल रहा है। और ईयरली बेसिस देख लीजिए, ईयरली बेसिस है जो टोटल सेल्स हुआ है पिछले ईयर में 3329 था, और अभी जो चल रहा है 2021 में 3848 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब सेल्स हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख लीजिए आफ्टर टैक्सेस, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले जो 2020 का जो प्रॉफिट था वो शानदार था, मतलब शानदार का मतलब प्रॉफिट हुआ था, प्लस में था। अभी तो 5673 माइनस में चल रहा है, तो कंपनी घाटे में चल रहा है, आप समझ सकते हैं। तो और भी कुछ यहाँ पे देख लेना चाहिए, बैलेंस शीट भी आप यहाँ देख लेना चाहिए। उसका टोटल बोरिंग कितना होगा, मतलब रिजर्व कितना होगा, वो देखिए माइनस में रिजर्व है, मतलब कंपनी के पास रिजर्व ही नहीं है। तो कंपनी कैसे चल रहा है मालूम नहीं। तो रिजर्व नहीं है, बोरिंग भी कितना लोन ले चुका है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कितना लोन लेकर यहाँ पे कंपनी चला रहा है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। पिछले सालों से थोड़ा कम लोन लिया है, मतलब कम मतलब
5,000 करोड़ का कम लोन लिया है। और भी एक चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो यहाँ पे आपको देखकर अच्छा लगेगा, वो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें 75% प्रोमोटर के पास ही है, मतलब प्रोमोटर के पास 75% है, जिसमें दोनों कंपनी है, रिलायंस है और एक कंपनी है जिसका नाम मैं यहाँ पे बताऊंगा। इस दोनों कंपनी के पास ही 75%, मतलब ये दोनों प्रोमोटर ही इसको खरीद के रखा है और कोई प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास 0.90 और डीएस के पास 0.70। देखिए एफआईएस और डीएस यहाँ पे माल नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि कंपनी जो लॉस में चल रहा है वो कोई इंस्टीट्यूशन और कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे माल उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि रिस्की मार्केट है, तो वो नहीं चाहेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। हाँ, रिलायंस में माल खरीदे है, ये अच्छा पॉइंट है। तो उसके लिए जो जाम हुआ था 2020 का ईयर में, तो उसका भी रीज़न था, और उसके बाद तो कंपनी फिर से डाउन हो रहा है। तो फिर भी अब डिटेल्स देखेंगे कितना डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक के पास 23.38 करोड़ का परसेंटेज का पब्लिक के पास शेयर है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख ही सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एफआईएस, प्रोमोटर कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको देख ही सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है हिस्ट्रिकल देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग कितना किया है, प्रोमोटर होल्ड कर कितना फंड होल्ड करके माल उठाया है, मतलब वो भी यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2019 का जो क्वार्टर था वो यहाँ पे देखिए जो पिंक कलर का है, मतलब पिंक कलर में आपको ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कितना सारे माल होल्डिंग में रखा, कितना परसेंटेज होल्डिंग में रखे माल उठाया था। 99% होल्डिंग, मतलब प्लेज, मतलब होल्डिंग करके माल उठाया था। तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है कंपनी के शेयर के बारे में। मतलब इस तरीके से शेयर को मैं यही कहूँगा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर भी परफॉर्मेंस चेंज हो गया। मतलब जब रिलायंस से माल खरीद लिया, उसके बाद देखिए प्रोमोटर चेंज हो गया, तो प्रोमोटर ने यहाँ पे गिरवी लेना बंद कर दिया और प्लेज करना बंद कर दिया और होल्डिंग ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एफआईआई और म्यूचुअल फंड कितना माल उठाया है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। होल्डिंग कितना किया गया है, तो एफआई से माल थोड़ा सा कम करके होल्डिंग प्लेस करके यहाँ पे माल उठाया है। और देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ, देखिए 75% प्रोमोटर के पास है, तो कौन सा वाला प्रोमोटर है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग में आपको पूरा पता चलेगा। देखिए दोनों कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना परसेंट है, 40%। मैं पहले बता चुका हूँ 40% रिलायंस के पास है। मतलब कितना शेयर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना शेयर वो खरीद के रखा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। टोटली इंडियन कंपनी है, दोनों ही इंडियन कंपनी। और एक कंपनी है देखिए जीएम फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट बोलकर कुछ कंपनी है, जिसमें 34.99% का स्टिक यहाँ पे खरीद के रखा है। मतलब दोनों प्रोमोटर है, टोटल 75% स्टिक खरीद के रखा है। तो ये जो डिटेल्स है मैं देखिए आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में या यूट्यूब के वीडियो में ये सब नहीं देखने को मिलता। तो मैं यही कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली बेसिस इस तरीके से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो और भी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले आपको कंपनी का यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिटर्न कितना दिया है, और एक दिन में तो माइनस है, और 5 दिन में भी यहाँ पे माइनस में चल रहा है। तो 5 दिन में 4% का प्रॉफिट दिया गया है। आप 6 मंथ के देख लीजिए, 6 मंथ में भी प्रॉफिट दिखाई देंगे 17%। और ईयर बेसिस आप देख सकते हैं, ईयर बेसिस आपको -46% आपको ईयर बेसिस लॉस में चल रहा है। और ईयर टू YTD मतलब आज के दिन से मतलब जुलाई के आज के तारीख से 2020 की इस जुलाई के आज के तारीख तक कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, मतलब 13% का प्रॉफिट चल रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखिए, चार्ट पैटर्न आप देखिए हरा रंग का है, ठीक है, मतलब चार्ट पैटर्न इस तरीके से चार्ट पैटर्न में मैं यही कहूँगा आप मत इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे देखिए इतना उछाल क्यों हो रहा है, देखिए 8 रुपया था यहाँ पे 3 अप्रैल 2020 में क्या था, कितना रुपये था, 4 रुपये का शेयर था, वो उछल के कितना गया 53 गया। क्यों गया, वो रिलायंस जब खरीदे इस कंपनी को तभी आपस सर्किट लगना चालू हो गया। तो मैं चार्ट पैटर्न में जाकर आपको पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया, पूरा डिटेल्स में छोटा करके देखिए यहाँ पे कैसे पैटर्न था। पहले डाउन हुआ, कंपनी लिस्टिंग होने के बाद डाउन ही होता चला गया, क्योंकि कंपनी ख़राब है तो लिस्टिंग होने के बाद ही डाउन ही तो होगा ना। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आप अपटेन करके 57 तक गया, ठीक है। उसके बाद फिर से डाउन हो गया और उसके बाद मार्केट फ्लैट में चला गया। तो मतलब ये था, ये पूरा फ्लैट में चला गया। तो उसके बाद थोड़ा सा जाम हुआ है अभी,
तो फिर भी 30 करीबन देखा जाए कि 30 50 37 तक मतलब यहाँ पे गया और उसके बाद फिर से डाउन होकर 27 चल रहा है। तो मैं चार्ट पैटर्न कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहे, मतलब चल ही रहा है। तो आप, मैं यही कहूँगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले देखिए, रिलायंस ने खरीद के रखा है कि मतलब आप इस स्टॉक में खरीदेंगे, तो ये बात ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि देखिए कुछ बड़ा कंपनी खरीदते हैं, उसको प्रॉफिट जब मिल जाता है वो निकल जाता है यहाँ से। और यहाँ पे जो देखिए कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो बात भी ठीक है, मगर ये पेनी स्टॉक है और उसके साथ कंपनी लॉस में चल रहा है, अभी तक प्रॉफिट नहीं दिखाया है। तो मैं यही कहूँगा कंपनी जब प्रॉफिट दिखाएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, तभी आप इन्वेस्ट करना। थोड़ा होल्ड कर लीजिए, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तभी चलेगा, क्योंकि कंपनी स्टेबल जगह में आ जाए उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। मेरे राय तो यही होगा, और बाकी आपके ऊपर है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी आपको दे चुका हूँ। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। कंपनी टेक्सटाइल कंपनी अच्छा है, रिलायंस कंपनी उसको खरीदा है तो मतलब कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे से होगा, ये बात श्योर है। फिर भी आप जब तक प्लस में नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट जब तक नहीं आता है, तब तक इसमें इन्वेस्ट मत करिए, मेरे राय यही है। तो आई होप स्टॉक का पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसको भी पता चले स्टॉक के बारे में। तो इसी तरीके से मैं डेली बेसिस स्टॉक के न्यूज़ और अपडेट्स ले आता रहूँगा। तो मेरे चैनल में आप बने रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कुछ कमेंट है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, बाय बाय।